हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 ऑफ 10th मैथ्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उससे भी पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से 3 cot a = 4, चेक वेदर 1 - tan square upon 1 + tan square a = cos square a - sin square a। क्लियर। सो देखते हैं सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम मेथड से ही करना है जैसे आपने अभी तक के क्वेश्चंस किए हैं। सो गिवन है आपको 3 cot a = 4, तो यहाँ से cot a हो जाएगा आपका 4/3, 3 इस साइड आ जाएगा। तो एक रफली फिगर बना लेते हैं, और मैंने बताया था आपको a एंगल इसको लेना है और बी ए और सी ए। क्लियर। सो cot a, अब cot आपको पता है रेसिप्रोकल होता है tan का। ए एंगल की बात हो रही है तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका बेस हुआ और ये आपका हाइपोटेन्यूस हुआ। सो cot a क्या होगा आपका b/p। tan का रेसिप्रोकल होता है तो b/p होगा। या फिर आप एक और मेथड है कि डायरेक्ट आप tan a लिख सकते हैं यहाँ से 3/4। क्यों? क्योंकि cot a और tan a रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमने इसका क्या किया, रिवर्स कर दिया। अब आप क्लियरली tan का फॉर्मूला आपको याद है। सो tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आंसर सेम ही आएगा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। tan a = होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC/AB। क्लियर है पॉइंट आपको। सो यहाँ से BC वैल्यू होगी 3K और AB की वैल्यू होगी 4K। सो यहाँ से हो जाएगा आपका लेट AB = 4K एंड BC = 3K। AB हो गया आपका 4K और BC हो गया आपका 3K। तो यहाँ से आप H फाइंड आउट कर सकते हैं। सो H फाइंड आउट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है एग्जाम्स में, सो दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपका, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो AC² = AB² प्लस BC²। वैल्यूज़ पुट करते हैं। AC आपको फाइंड आउट करना है। AB की वैल्यू है आपकी 4K होल स्क्वायर, BC की वैल्यू आपकी 3K होल स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 K², 3 का 9 और K का K², और ये हो जाएगा आपका 16 और 9 25 K²। क्लियर। सो यहाँ से आपकी AC² की वैल्यू आई है 25 K², इम्प्लाइज दैट AC की वैल्यू आपकी होगी 5K। सो यहाँ से आपकी AC की वैल्यू आ गई 5K। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा है आप वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है tan A और एक है cos A। सो आपको 2 चेक था, 1 - tan square A अपॉन 1 + tan square A = cos square A - sin square A है या नहीं, आपको ये चेक करना है। सो हम साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि ये है या नहीं है इक्वल। सो ये ले लेते हैं हम पहले लेफ्ट हैंड साइड। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपकी 1 - tan square A अपॉन 1 + tan square A। मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही tan A की वैल्यू निकाल ली थी और tan A की वैल्यू थी आपकी 3/4। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर मैंने बताया था आप कंप्लीट का स्क्वायर होता है 1 प्लस ये भी 3/4 का स्क्वायर। क्लियर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा आपका 1 - 9/16 और यहाँ पे 1 + 9/16। क्लियर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे आप। 16 - 9, 16 ऊपर आएगा आपका 16 - 9/16, और आप नीचे भी एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और 16 - 9 हो आपका 7। क्लियर। और 16 + 9 होगा आपका 25। सो ये साइड आई आपकी 7/25। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपकी cos square A - sin square A। अब इनकी वैल्यू पुट करने से पहले आप cos A और sin A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिगर से। क्लियर। सो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, आप नीचे फाइंड आउट कर सकते हैं। sin A क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3k अपॉन 5k। क्लियर। तो यहाँ से आपकी साइन ए की वैल्यू आएगी 3k अपॉन 5k, दैट इज़ 3 अपॉन 5। क्लियर। सो निकालते हैं कॉस ए। कॉस क्या होता है, b बाई एच, तो b है आपका 4k अपॉन 5k। सो कॉस ए की वैल्यू आई आपकी 4/5 और साइन ए की वैल्यू आई आपकी 3/5। सो ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे। सो कॉस ए की वैल्यू थी आपकी 4/5, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम लिख देंगे, साइन स्क्वायर है तो साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे, 3/5 का स्क्वायर। क्लियर। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का 25 और माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25। 25 एलसीएम आएगा 16 माइनस 9 और 16 माइनस 9 होता है आपका 7 अपॉन 25। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है, इक्वल। सो आप लिख सकते हैं हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर। सो आई होप क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस पे राइट एंगल आपको दे रखा है उसी पे आपको राइट एंगल बनाना है। यहाँ पे बी पे दे रखा है तो बी पे ही बनाना है, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। ए और सी आप कैसे भी ले सकते हैं। इफ़ tan a इक्वस टू 1/√3, गिवन है आपको tan a इक्वस टू 1/√3। अब सेम मेथड लगाना है। tan का फॉर्मूला होता है आपका, ए एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर है आपका, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। सो tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे BC और बेस है आपका AB। क्लियर। तो यहाँ से BC की वैल्यू 1k और AB की वैल्यू √3k। तो यहाँ से हम लिखेंगे लेट BC इक्वस टू 1k और AB इक्वस टू √3k। क्लियर। सो BC और AB की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 1k और √3k। अब आप इजीली AC फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको पूरा लिखना है, PGT नहीं लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम, यू विल गेट AC स्क्वायर इक्वस टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू आपकी √3k का होल स्क्वायर और BC की वैल्यू है आपकी 1k और स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से आपकी AC स्क्वायर की वैल्यू आएगी √3 का स्क्वायर 3 होगा, k का k स्क्वायर, यहाँ पे k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ से 4k स्क्वायर और AC की वैल्यू हो जाएगी आपकी √4k स्क्वायर और AC हो जाएगा आपका 2k। क्लियर। तो यहाँ से आपकी AC की वैल्यू भी आ गई आपके पास 2k। अब आप जो वैल्यूज क्वेश्चन में पूछिए वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट था आपका sin A cos C, cos A sin C, तो आपको sin A cos A cos C और sin C फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट करते हैं पहले इन्हें। नाउ sin A, अब एक ही एंगल की बात हो रही तो ये परपेंडिकुलर है और साइन आपका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC। सो ये हो जाएगा आपका 1k अपॉन 2k और कैंसिल आउट होके 1/2। तो साइन A की वैल्यू आई आपकी 1/2। सिमिलरली फाइंड आउट करते हैं कॉस A की वैल्यू। कॉस होता है आपका B/H, तो B है आपका √3k मीन्स AB अपॉन AC और ये आएगा आपका √3k अपॉन 2k। कैंसिल आउट करेंगे तो आप आएगा √3/2। क्लियर। फिर आपको फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन में साइन C और कॉस C। सो सिमिलर मेथड से फाइंड आउट करते हैं साइन C। अब आप देखिए, जब आप साइन C फाइंड आउट करेंगे, अब आप C एंगल की बात कर रहे हैं तो C एंगल के लिए आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा C एंगल के लिए, और ये आपका क्या बन जाएगा, बेस। सो साइन C आप फाइंड आउट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, बिकॉज जो एंगल हम फाइंड आउट करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड को एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। सो साइन C की बात हो रही है, साइन C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC।
क्लियर। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू है आपकी √3 के और ए सी की वैल्यू है 2 के, सो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका √3/2। सिमिलरली आप कॉस सी फाइंड आउट करेंगे, कॉस होता है आपका b/h और बेस ये है तो BC/AC, सो BC/AC ये हो जाएगा आपका 1k/2k दैट इज़ 1/2। सो आपने ये चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली जो आपको फर्स्ट पार्ट में पुट करनी थी। सो देखते हैं अब फर्स्ट पार्ट था जो सॉल्व करना था, sin A cos C प्लस cos A sin C। सो sin A की वैल्यू पुट करते हैं, sin A की वैल्यू आई आपकी 1/2, यहाँ से आप वैल्यू देख सकते हैं। cos C की वैल्यू आपकी आई 1/2 प्लस cos A की वैल्यू आई आपकी √3/2 और sin C की वैल्यू आई आपकी √3/2। सो यहाँ से आपका आएगा ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 करेंगे आप तो √9 आएगा और 9 का क्या होता है 3/2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, एलसीएम आएगा 4, 1 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 4/4, कैंसिल आउट करेंगे तो 1, मीन्स sin A cos C और cos A sin C की वैल्यू आई आपकी 1। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भी सेम है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है, केवल थोड़ा सा डिफरेंट है, cos A cos C माइनस sin A sin C। सो आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है और उसे सॉल्व करना है। cos A की वैल्यू थी आपकी √3/2 इंटू cos C की वैल्यू थी 1/2 माइनस sin A की वैल्यू थी 1/2 और sin C की वैल्यू आपकी √3/2। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका √3/4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4। सेम वैल्यूज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कैंसिल आउट होके 0। सो आपका जो सेकंड पार्ट का आंसर आया वो आया आपका 0। आई होप क्लियर होगा। मेन कंसेप्ट, मेन बेसिक्स वही है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कराए हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, ये Q पे राइट एंगल्ड है, PR प्लस QR ये है आपका, PQ की वैल्यू 5 है, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ sin P cos P एंड tan P। सो ये क्वेश्चन भी आपका सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इस क्वेश्चन में कि आपको जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्लस में दे रखी है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन डाटा, गिवन दैट PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो रफली एक फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है राइट एंगल एट Q, सो Q पे आप राइट एंगल लेंगे और P और R आप कैसे भी ले सकते हैं। जनरली जो एंगल दे रखा है हम यहाँ पे लेते हैं सो दैट हमें वो परपेंडिकुलर बेस चेंज करना ना पड़े। क्लियर। सो अब आपको PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और PQ RQ और PR की वैल्यू ना देके उसमें रिलेशन दे रखा है कि उन दोनों का सम आपका 25 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो इसमें लगाते हैं हम PGT और देखते हैं क्या बनता है। सो इन ट्रायंगल PQR यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम यू विल गेट PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्लियर। सो आप यहाँ से PR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। PR की वैल्यू होगी आपकी 25 माइनस QR। क्लियर, बिकॉज ये साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी PR की वैल्यू आई 25 माइनस QR और PR के प्लेस पे आप पुट करेंगे 25 माइनस QR, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, बिकॉज ये PR का स्क्वायर था। PQ की वैल्यू आपकी 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस QR आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ये बन जाएगा आपका A माइनस B का होल स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर, B स्क्वायर दैट इज QR का स्क्वायर एंड माइनस 2AB दैट इज 2 इंटू 25 इंटू QR इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 और QR का आपका QR स्क्वायर। क्लियर। सो 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625, QR स्क्वायर इस साइड भी है और QR स्क्वायर इस साइड भी है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं और ये हो जाएगा आपका -50 QR और इक्वल्स टू 25। यहाँ से -50 QR और 625 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपके -50 QR इक्वल्स टू -600
माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यू आर आएगा आपका 600/50, 0 से 0, 5 से ये 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, क्यू आर आ गया आपका 12। क्लियर। सो यहाँ से आपकी क्यू आर की वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर, और पी आर और क्यू आर में रिलेशन था, सो आप पी आर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ पी आर इक्वस टू 25 माइनस क्यू आर था, तो यहाँ से 25 माइनस 12 ये आ जाएगा आपका 13, पी आर हो गया आपका 13। सो आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, पी आर आ गया आपका 13, क्यू आर आ गया आपका 12, और ये आपका 5 गिवन था। अब आप इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछी हैं। क्लियर। सो देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा है पहले साइन पी, तो नाउ साइन पी फाइंड आउट करते हैं। पी एंगल की बात हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर है आपका, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो साइन पी हो जाएगा आपका पी बाय एच। क्लियर। और पी है यहाँ पे क्यू आर और एच है आपका पी आर। तो साइन पी की वैल्यू होगी आपकी क्यू आर 12 और पी आर 13, सो 12/13। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं कॉस पी। कॉस पी होता है आपका बी बाय एच, और बी होगा आपका पी क्यू, और एच है आपका पी आर। सो वैल्यू पुट करते हैं, तो पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर की वैल्यू 13, तो कॉस पी आ गया आपका 5/13। नेक्स्ट है आपका टेन पी। टेन पी होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो वैल्यूज पुट करते हैं क्यू आर और पी क्यू की। सो क्यू आर की वैल्यू है आपकी 12 और पी क्यू की वैल्यू है आपकी 5। सो ये आ गई आपकी 10 पी की वैल्यू। आई होप क्लियर होगा। बहुत ही आराम से करें, आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि किस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड ये है आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। देखते हैं उसको कैसे करना है आपको। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर एज वेल। सो फर्स्ट पार्ट है वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। सो आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, तो उसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो 1060 की वैल्यू आप देखेंगे कि वो √3 है, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो हाउ कैन यू से कि वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। सो वैल्यू ऑफ 10 इज कैन बी इक्वल्स टू 1 एज वेल, एंड मोर देन 1 और लेस देन 1 ऑल्सो। सो ओके, तो ये आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो फर्स्ट पार्ट आपका फॉल्स है। बट अगर आप इसी एक्सरसाइज के बेस पे इस क्वेश्चन को करना चाहें, सो आप देखेंगे कि 10a क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। और इन क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, बेस की वैल्यू ग्रेटर भी हो सकती है और परपेंडिकुलर से कम भी हो सकती है। जब भी परपेंडिकुलर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका आंसर होगा वो लेस देन 1 नहीं होगा। और हो सकता है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होंगे, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या देंगे, 1। सो वी कैन से दैट 10 इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। सो दिस इज योर फॉल्स। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम एंगल a। तो sec a जो होता है आपका, sec a कोई भी एंगल हो आपका, इस तरह से सपोज ये a है आपका, sec होता है आपका cos का रेसिप्रोकल, cos होता है आपका b/h, तो sec हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो बेस है, सॉरी मैंने कॉस का ही लिख दिया, तो जो सेक होगा वो आपका होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, रिवर्स होगा। सो आप देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस कैन बी ग्रेटर देन बेस, सो ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस एज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था कि यस कि जो ये जैसे 10a है, तो ये क्या है, एब्रीविएशन ऑफ टेंजेंट ए। कॉस ए है, सो ये क्या है आपका, एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ए। कोसेक ए है, वो है आपका एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ए। बट यहाँ पे जो दे रखा है वो आपको कॉस ए दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, कोसाइन आना चाहिए था। बट इन्होंने क्या दे रखा है, कोसिकेंट दे रखा है, तो इसलिए ये क्या है आपका फॉल्स है। ट्रू करने के लिए आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कोसाइन होना चाहिए था। ये
कोसिकेंट ऑफ ए का एब्रीविएशन होता है कोसेक ए। क्लियर? सो ये आपका फॉल्स है, दिस इज नॉट एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ए बट दिस इज एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कॉट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये ए की आइडेंटिटी है, ए की वैल्यू है, एक ही टर्म है। बिकॉज कॉट विदाउट ए इज मीनिंगलेस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट विदाउट ए इज मीनिंगलेस। सो कॉट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्लियर? सो ये भी आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ, क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता, ये एक्चुअल में इसका एब्रीविएशन होता है कॉट टेंजेंट ऑफ एंगल ए का। नेक्स्ट आपका साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो देखते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? बट आप यहाँ पे देखेंगे आपको 4/3 दे रखा है, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3, तो ये रॉन्ग हुआ। क्यों? क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो हाइपोटेन्यूज होती है वो आपकी क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्लियर? और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, बिकॉज एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। सो ये जो वैल्यू होती है आपकी हमेशा ये 1 से लेस होती है, तो ये आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ। रीजन आपको लिखना है तो आप रीजन लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू p/h एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स। क्लियर? तो कभी भी साइन थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 4/3 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। क्लियर? सो आई होप आपका ये सभी पार्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे और एक्सरसाइज भी इसी के साथ एंड होती है। और इस वीडियो में हम करेंगे फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन, विच इज़ वेरी इजी वन एक्सरसाइज। सो आप अच्छे से समझें, कंसेप्ट्स क्लियर करें, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आपको रेड में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।